दो राज्यों में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि हरियाणा के जो नतीजे आए उसने सभी को हैरान कर दिया, चौंका दिया, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर जो आकलन किया जा रहा था, जो मानकर चला जा रहा था, वैसे ही नतीजे आए और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को करारा झटका लगा है। लेकिन इन नतीजों ने सबसे ज्यादा टेंशन खड़ी कर दी है बीजेपी के सहयोगियों के लिए, क्योंकि इन नतीजों ने साफ कर दिया कि जो बीजेपी के सहयोगी कभी रहे थे उनका सूपड़ा साफ हो गया है। अब पहले हम जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सीएम होंगे, इसका ऐलान फारूक अब्दुल्ला कर चुके हैं। तो यहां पर तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि हरियाणा को लेकर अभी बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल यहां बात सबसे ज्यादा जो हो रही है, सबसे ज्यादा चिंता जिस चीज की देखी जा रही है वो महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी हैं शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार का जो गुट है यानी एनसीपी अजीत पवार जो है वो टेंशन में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो आखिर इस तरह की टेंशन में क्यों है सहयोगी दल, इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो जिस तरह के नतीजे जम्मू कश्मीर और हरियाणा से सामने आए उससे बहुत ज्यादा हैरानी जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं हो रही है, लेकिन हाँ हरियाणा में बहुत ज्यादा हैरानी देखने को हुई, क्योंकि बीजेपी ने वहां तीसरी बार सरकार बना ली है और ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक जो नतीजे वहां से आए हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया है इन नतीजों ने। तो इसको लेकर अब जो सबसे बड़ी दिक्कत जो खड़ी हो गई है वो ये कि भले ही बीजेपी ने जीत की हैट्रिक हरियाणा में लगा ली, लेकिन इन नतीजों ने बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल ये खड़ी कर दी है कि अब बीजेपी के लिए नए सहयोगियों की तलाश मुश्किल हो जाएगी। अब इस तरह का सवाल क्यों खड़ा हो रहा है ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इस तरह के दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जो ये जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, इसके जो नतीजे आए इसमें एक गौर करने वाली बात ये रही कि जिन भी दलों ने इन दोनों राज्यों में बीजेपी से गठबंधन किया था उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब रही। मतलब जितनी कि उनको शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा, उससे भी बुरा परिणाम उनके लिए रहा। जहां अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में पीडीपी की, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाई थी। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि जब 2014 में आखिरी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था 10 साल पहले, तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद बीजेपी ने पीडीपी के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद पीडीपी जो है 3 महीने तक पशुपेश में रही। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना है, लेकिन आखिरकार क्योंकि उसे केंद्र की जरूरत थी और केंद्र में बीजेपी आ चुकी थी, केंद्र सरकार से मदद की जरूरत थी, इसलिए आखिरकार पीडीपी को गठबंधन करना पड़ा। और उसके बाद कुछ साल सरकार चली, लेकिन बाद में वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। खैर उसके बाद अब 10 साल बाद जब चुनाव हुआ तो जनता ने उन सहयोगियों को जो है धूल चटा दी, सूपड़ा साफ हो गया पूरी तरह से। हम बात कर रहे हैं पीडीपी की, जिस तरह से नतीजे आए उससे पीडीपी बहुत ज्यादा झटका लगा है पीडीपी को। हालांकि पीडीपी इस बात को पहले ही भांप कर बैठ गई थी कि इस बार ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने पहले ही खुद को बीजेपी से पूरी तरह अलग कर लिया था। लेकिन जनता उस चीज को नहीं भूल पाई और जनता ने सिरे से नकार दिया पीडीपी के उन तमाम दावों को, पीडीपी के उस ऐलान को कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह के जितने भी दावे पीडीपी की तरफ से किए गए वो सब जो है हवाई लगे जनता को, और इसलिए जनता ने सिरे से नकार दिया। और उसी का नतीजा रहा कि जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पूरी तरह से गायब हो गई। यहां तक कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी अपनी सीट को नहीं बचा पाई, वो भी वहां से हार गई। तो इस तरह की बातें अब होना शुरू हो गई हैं कि जिन भी दलों ने दोनों राज्यों में बीजेपी से गठबंधन किया आज वो पूरी तरह गायब हैं। अब बात हम हरियाणा की कर लेते हैं। तो हम हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था। हालांकि 6 महीने पहले दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन से दूरी बना ली थी, गठबंधन से अलग हो गए थे, लेकिन बीजेपी के साथ रहने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि जिस तरह जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा तभी से कांग्रेस इस तरह के दावे कर रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये गठबंधन जो तोड़ा गया है ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। हालांकि जब ये गठबंधन टूटा तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए, लगातार जनता को आगाह करने की कोशिश की गई कि जो ये गठबंधन टूटा है ये सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। हालांकि जनता ने इस चीज को समझा
ये बात अलग है कि बीजेपी को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जेजेपी को इससे पूरा नुकसान हो गया। और जो जेजेपी 2019 में 10 सीटों पर चुनाव जीती थी, इस बार पार्टी का खाता तक नहीं खुला। दुष्यंत चौटाला जो कि राज्य के डिप्टी सीएम रहे, उचाना कला सीट पर 6वें नंबर पर आए और उनकी जमानत जब्त हो गई। हालांकि इस चीज को लेकर पहले ही कहा जा रहा था कि जेजेपी ये बात समझ रही है, जेजेपी ये भांप रही है कि अगर वो बीजेपी के साथ रहेगी तो ये धीरे धीरे वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। खुद दुष्यंत चौटाला अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं दुष्यंत चौटाला के जो भाई हैं दिग्विजय चौटाला, वो भी बुरी तरह से हार गए। बीजेपी का साथ देने वाली हरियाणा लोकहित पार्टी का भी खाता तक नहीं खुला। इसके अलावा गोपाल कांडा अपने गढ़ सिरसा से चुनाव हार गए, और ये बेहद ही शर्मनाक स्थिति उनके लिए अब बताई जा रही है। बीजेपी का साथ देने वाले ज्यादातर निर्दलीय विधायक भी इस बार चुनाव हार गए हैं। इसलिए ही ये दावा किया जा रहा है कि भले ही बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक तो लगा ली है, लेकिन अब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आगामी चुनावों में या दूसरे राज्यों में अपने सहयोगियों को ढूंढना। और सबसे बड़ी चिंता जो इस वक्त दिखाई दे रही है वो शिवसेना शिंदे गुट और जो है अजीत पवार गुट में दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में ये दोनों ही दल बीजेपी के सहयोगी हैं। एनडीए में सरकार है तीनों दलों की मिलकर, इसीलिए सबसे ज्यादा संकट के बादल इन लोगों पर अब मंडरा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि कहीं उनका हाल भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसी तरह जम्मू कश्मीर में बीजेपी का साथ देने वाले सज्जद लोन भी इस बार चुनाव हार गए। पीडीपी ने बीजेपी के साथ 2015 से 2018 तक सरकार चलाई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा था। बीजेपी का साथ देने पर पीडीपी भी पूरी तरह साफ हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान इस चुनाव में पीडीपी को ही उठाना पड़ा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजाम महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव हार गई। चुनाव में इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर में बहुमत मिल गई है। चुनाव में इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर में बहुमत मिल गया है, लेकिन अगर बहुमत नहीं भी मिलता तो भी फारूक अब्दुल्ला ने साफ कह दिया था कि हम बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा था कि जो भी बीजेपी के साथ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, और फारूक का दावा सच साबित हुआ। जो दल बीजेपी के साथ गए वो समाप्त हो गए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो भी बीजेपी के सहयोगी रहे हैं वो गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इस बात के संकेत खुद जेपी नड्डा ने दे दिए थे जब उन्होंने बिहार में पटना में खड़े होकर कहा था कि एक समय वो आएगा जब सारे क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे, और वो स्थिति आज बनती हुई नजर आ रही है। उस समय भी नीतीश इस बात से डरे थे कहीं ना कहीं, और उसके बाद ही उन्होंने पाला बदल लिया था। हालांकि वो एक बार फिर जो है बीजेपी साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, लेकिन अब जो ये स्थिति बनी है, हरियाणा में जो जेजेपी का हाल हुआ है या जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी का हाल हुआ है, इसे देखकर कहीं ना कहीं जेडीयू भी डरी हुई है, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट डरा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है अजीत पवार गुट डरा हुआ है, और वो समझ रहे हैं कि अगर अब बीजेपी से हाथ थामे रहे तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह जो तस्वीर आ रही है निकलकर, जिस तरह से बीजेपी के सभी सहयोगी, चाहे वो पहले रहे हो चाहे वो आने वाले समय में हो, उनके लिए जो है स्थिति खराब होती जा रही है। जनता उनसे नाराज है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। बीजेपी हर तरह से नुकसान पहुंचाती है, या तो उनके वोट काट लेती है या फिर उनके जो नेता हैं, जो उनके विधायक हैं, उन्हें अपने पाले में कर लेती है। यानी सबसे पहले अटैक जो बीजेपी करती है वो अपने सहयोगियों के लिए ही करती है। तो इसको लेकर जानकार ये भी कहते हैं कि बीजेपी से ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है। एक बार को दुश्मनी अगर की है तो शायद बीजेपी से थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर दोस्ती कर रखी है तो नुकसान ज्यादा बड़ा हो सकता है। और वो ही दोस्ती जो पीडीपी की रही 2014 में बीजेपी के साथ और जेजेपी की रही 2019 में बीजेपी के साथ, वो ही दोस्ती इन दोनों ही पार्टियों को ले डूबी और उसी का खामियाजा इन दोनों को भुगतना पड़ा। जनता ने सिरे से इनको नकार दिया। हाँ, बीजेपी का कुछ भी नहीं बिगड़ा, और यही चीज अब जो दूसरे सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो समझ रहे हैं। और हो सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कोई बड़ा फैसला ले लें। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।